सेहत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गर्ग, और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा मुंह का कैंसर, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर पंकज गर्ग, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर पंकज गर्ग, लगातार हम देखते हैं जब कोई पान या गुटखा वो खा रहा होता है तो उसका जो रैपर है उसमें भी एक बहुत ही भयानक और डरावना चित्र होता है, लेकिन हम कहीं भी देख नहीं रहे कि इसको प्रयोग में लाने वालों की कहीं कमी हो रही है। जहाँ भी देखते हैं लोग खाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार हो गई, डॉक्टर्स हो गए, सारे लोग हर प्रकार से इस बात को कह रहे हैं कि जो मुंह का कैंसर है वो बहुत भयावह है। दूसरी बात ये कि इसमें जो वजह है वो हमें अच्छे से पता है कि भाई तंबाकू अगर आप खाएंगे तो ये आप पूरी तरीके से मुंह के कैंसर को आमंत्रण दे रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि जो लोग इसके प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। इसी वजह से आज के समय में भारत में अगर हम ये देखें, पुरुषों में जो सबसे कॉमन कैंसर हो गया है वो मुंह का कैंसर है। ये डेफिनेटली एक बहुत ही चिंता का विषय है। जी, अब मुंह के कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको परिभाषित करें डॉक्टर साहब कि ये मुंह का कैंसर जब हम कह रहे हैं तो इसमें मुंह के अंदर यानी ओरल कैविटी, उसमें कौन कौन से जो अंग हैं वो इसमें शामिल रहते हैं? जब हम ये कहते हैं कि मुंह का जो कैंसर है, मुंह के कैंसर में हमारा मतलब होता है कि मुंह के अंदर का हिस्सा, जबान, तालू, लिप्स, चीक, इसको हम इंक्लूड करते हैं जब हम ओरल कैविटी या मुंह के कैंसर को कहते हैं। तो क्या केवल गुटखा या इस तरह के पदार्थों को लेने से ही ये रोग पनपता है या वैसे भी कोई अन्य कारण है? जो मुख्य वजह अगर हम देखें जो मुंह के कैंसर के होने की है, उसमें जो सबसे मेन वजह है या मुख्य कारण है वो तंबाकू का लेना है। तंबाकू, और हमारे जो देश है उसमें तंबाकू को या खैनी के फॉर्म में मुंह में रखा जाता है, चाहे वो जर्दा हो गया या गुटखा हो गया। ये तंबाकू जो है वो एक कैंसर का कारण है। इसके अलावा तंबाकू अगर हम और फॉर्म में लें, जैसे कि बीड़ी का पीना, सिगरेट का पीना, कुछ लोग बीड़ी को पलट कर भी पीते हैं, उससे भी कैंसर होता है। शराब का पीना, ये सारी प्रमुख वजह हैं जिसकी वजह से मुंह का कैंसर होता है। हाँ, बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ मरीज ऐसे भी देखते हैं जिनमें जो लोग तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ 90% से ज़्यादा पेशेंट या मरीज वैसे ही हैं मुंह के कैंसर के जो किसी ना किसी फॉर्म में तंबाकू का सेवन करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि लगातार लोग सेवन कर रहे होते हैं, उनको कुछ समस्या नहीं आती है, और किसी को आ जाती है तो लोग कहते हैं देखिए वो तो इतने वर्षों से इसका इस्तेमाल कर रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि कुछ लोगों की ज़िंदगी निकल गई तंबाकू लेते हुए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है, हम सबका शरीर एक अलग प्रकार से है और ये अलग प्रकार से डिफरेंट पदार्थों को रिएक्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा एलर्जी का होना। कुछ मरीजों में एक इंजेक्शन जो सब में लगाया जाता है उनसे कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कभी उस एक से मृत्यु भी हो जाती है। यानी हमारा शरीर अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। इसी तरह से जो तंबाकू का सेवन है, कुछ लोगों में हाँ ये ज़रूर है कि वो पूरे जीवन भी लेते हो नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर लोगों में तंबाकू एक कैंसर का कारण बनता है, क्योंकि उनकी बॉडी उसको उस तरह से रिएक्ट करती है और कैंसर बनता है। डॉक्टर पंकज गर्ग, जो 10% आपने कहा कि वो अन्य कारण हो सकते हैं, वो क्या कारण है? उन अन्य कारणों में बहुत सारी वजह होती है जिसमें हमारा साइंस लगातार अभी भी रिसर्च कर रहा है। चाहे वो जेनेटिक कारण हो, चाहे वो केमिकल कारण हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे डिफरेंट प्रकार के कार्सिनोजेंस हो, वो अलग बहुत सारे रीज़न है जिसमें रिसर्च अभी भी चल रही है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि अभी हमें पूरा अपना ध्यान इस बात पे लगाना चाहिए, क्योंकि जो तंबाकू है जो कि एक मुख्य कारण है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि मुंह के कैंसर के लोगों को हम बचा सकें। जी, अब लक्षणों पर आते हैं डॉक्टर गर्ग कि वो कौन से प्रारंभिक लक्षण है जब किसी व्यक्ति को समझ में आ जाना चाहिए कि ये संभावना है कैंसर होने की? हम ये कहते हैं कि शरीर में किसी भी बदलाव का आना। अगर मैं ये कहूँ कि कैंसर अगर किसी को कैसे पता चले, तो उसका एक जो हम आसान भाषा में कहते हैं कि शरीर में कोई भी बदलाव का आना जो आपको लगता है कि पहले नहीं था, इसका मतलब वो चेंज कैंसर की वजह हो सकती है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब अगर आप मेरे से मुंह के कैंसर का पूछें तो मैं आपसे कहूँगा कि मुंह में कोई ऐसे छाला हो जाना जो ठीक नहीं हो रहा है, हफ्ते हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, लेकिन छाला ठीक नहीं हो रहा है। मुंह में आपके कुछ सफ़ेद दाग अगर आपको दिख रहे हैं, मुंह में आपके लगातार दर्द बना हुआ है, मुंह में आपके कोई दांत ऐसा है जो ढीला हो गया है,
जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। गले में आपके अगर कुछ गांठें आ रही हैं, वो भी एक निशान हो सकता है। तो ये सारे आरंभिक लक्षण हो सकते हैं जिसमें हमको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो कौन सी प्रारंभिक जांचें हैं जो आप लोग करवाते हैं? मुंह के कैंसर की अच्छी बात यह है क्योंकि मुंह के कैंसर को डॉक्टर अपनी मात्र एक टॉर्च की सहायता से देख सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ किसी एक डॉक्टर के पास जाएंगे जिसे कैंसर रोग के बारे में जानकारी है, वो सिंपल आपका एग्जामिन करके भी ये बता सकता है कि कैंसर की आगे जांच करने की आवश्यकता है या नहीं, या फिर आप नॉर्मल हैं। ये एक, अगर हम कहें, बहुत ही अच्छी बात है कि इसके लिए कोई विशेष जांचों की आवश्यकता नहीं होती है। कैंसर शब्द ही अपने में बहुत भयावह है और इसके बारे में इस तरह की धारणा है कि अगर कैंसर हो गया तो बचना बहुत मुश्किल है। हालांकि हमने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जो रिकवर हो जाते हैं और अच्छी तरह से रिकवर हो जाते हैं। कैंसर सर्वाइवर्स की भी हमारे पास बड़ी अच्छी संख्या है। थोड़ा सा बताएं कि अगर पता चल जाता है तो मनोस्थिति क्या होती है एक रोगी की, उसके साथ किस तरह से आप सामंजस्य बैठाते, कैसे उसका मनोबल बढ़ाते हैं? आपके ने 2 या 3 सवाल पूछे इसमें हैं, मैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। पहली चीज ये कि हम ये देखते हैं, जो एक बड़ा कॉमन सवाल है, जैसे ही कोई मरीज आता है और उसको ये पता चलता है उसको कैंसर है, जो पहला रिएक्शन ये होता है वो ये है कि बस अब मेरी मृत्यु आ गई। तो पहली बात तो मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है और अब बहुत प्रोग्रेस हो गई है। कैंसर की जो आपका जो रिजल्ट सक्सेसफुल या कैंसर का जो इलाज सफल होगा या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आए। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। अगर मैं जैसे पहली स्टेज की बात करूं, अगर कोई मरीज बहुत ही अर्ली स्टेज में या पहली स्टेज में हमारे पास आ जाता है और अपना पूरा इलाज कराता है, तो कैंसर के पूरी तरीके से ठीक होने की संभावना 90% से भी ज्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम कैंसर की दूसरी स्टेज की बात करें तो करीब करीब 80%, कैंसर के तीसरे स्टेज की बात करें तो 50 से 60% उसकी भी संभावना रहती है। तो ये नंबर्स का जानना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि कैंसर की डायग्नोसिस का मतलब ये नहीं है कि आपकी मृत्यु आ गई है। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो कैंसर है अब हो गया है, लेकिन उसका इलाज कराना है। दूसरी चीज आपने पूछी मनोस्थिति। हाँ, उस समय कैंसर के रोगी को डॉक्टर के साथ साथ उसके परिवार की और समाज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि वो इस लड़ाई को पूरी हिम्मत के साथ लड़ सके और अपना इलाज पूरा करा सके। ये उसके सफल इलाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर गर्ग, अब बात करते हैं कि जटिलता क्या आ सकती है। जैसे आपने प्रारंभिक लक्षण बताया कि छाला है, ठीक नहीं हो रहा है, और अगर लंबे समय तक इलाज ना हो तो ऐसा भी सुनने में आता है कि मुंह खुलने में जबड़े भी जो है नहीं खुलते हैं। ये स्थिति क्यों आती है और कब आती है? जैसे कि मैंने बताया कि जो प्रारंभिक अगर आप लक्षणों की तरफ ध्यान नहीं देंगे और ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो जब ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ेगा तो जैसा कि आपने सही कहा, मुंह का खुलना सबसे पहले अफेक्ट होता है। मुंह पूरा नहीं खुलता, खाना खाने में दिक्कत होती है, चबा नहीं पाते हैं, और जब ट्यूमर ज़्यादा बढ़ जाता है और वो दुर्भाग्यवश 21वीं सदी में भी हम देखते हैं कि ट्यूमर फट जाता है और फट के ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ट्यूमर बाहर आ जाता है और कुछ केसेस में कीड़े तक उसमें पड़ जाते हैं। मैं फिर कहूँगा ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि 21वीं सदी में भी हम इतने एडवांस्ड केसेस देखते हैं। इसीलिए ये बार बार कहना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही प्रारंभिक लक्षण आए आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, ताकि इस स्थिति तक ना पहुंच पाए। आप सैकड़ों लोगों को ओपीडी में देखते होंगे, वो कौन सा आयु वर्ग है जिसमें सर्वाधिक ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं? 20 से 40 वर्ष की जो आयु है उसमें मुंह का कैंसर काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। स्पेशली जो अभी पिछले कुछ वर्षों में हम यंग पेशेंट में बहुत मुंह का कैंसर देख रहे हैं, और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और हमें फिर से इस बात को ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही सोशली प्रोडक्टिव लाइफ एज ग्रुप है, और इसमें कैंसर का आना समाज के लिए या परिवार के लिए बहुत ही चिंता की बात है। तो डॉक्टर साहब, वो कौन लोग हैं जो इस तरह का, ये नशा ही कहूँगा मैं, कि ये गुटखा या तंबाकू से बने पदार्थ लेने के लिए वो आदी हो जाते हैं, उसके बिना रह नहीं पाते, उसके प्रति ये आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? क्या लोगों में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है? क्योंकि कई तरह के, एक उसके बाद अगर आप खा रहे हैं तो आपका तनाव दूर हो जाता है। इसके बहुत सारी वजह हैं, जिसमें एक इसे हम पीयर प्रेशर या दोस्तों का या परिवार का या जो लोग हम देखते हैं कि जो ले रहे हैं, वो एक आकर्षण देता है कि एक ऐसी चीज़ है जो एक हमें मैनली लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आपने कहा ना कि लोगों को ये लगने लगता है कि अगर हम इससे कहेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है या जो हमारी चिंता है या जो परेशानी है वो कम आ जाएगी। तो इसकी ये बहुत सारी वजह हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा।
और इसको हमें बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हम आयु वर्ग देख रहे हैं, जो कॉलेज गोइंग हैं बच्चे, वो बहुत तेजी से इनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो हमें स्कूल्स में भी जाना पड़ेगा और उनको भी समझाना पड़ेगा बच्चों को कि वो इसकी तरफ आकर्षित ना हो। इसके लिए बहुत व्यापक रूप से समाज में हमको एक कैंपेन चलाने की आवश्यकता है। कई बार अपने बड़ों को भी यदि हम देखते हैं, अगर माता पिता इसका प्रयोग करते हैं या बड़े भाई या फिर ऐसे लोग जो बहुत बड़े उदाहरण हैं, सेलिब्रिटीज़ अगर ले रहे होते हैं, हालांकि फिल्मों में भी अब लिखा हुआ आता है, अगर ऐसा कोई ऐड भी चल रहा है या कोई ऐसा डायलॉग भी है, उसके बावजूद भी लोग लेते हैं, तो शायद उनसे प्रभावित होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप बताया कि जो वो आयु वर्ग है, जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम अपने रोल मॉडल ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जो रोल मॉडल्स हैं वो वही होते हैं जो हम अपने परिवार में देखते हैं। परिवार में हमारे माताजी पिताजी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और हम उन लोगों को देखते हैं जो फिल्मी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। कहीं मैं कहूँगा कुछ ना कुछ चेंज आया है, जो काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसके अगेंस्ट अब काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं। बट हाँ, डेफिनेटली हमें उस कैंपेन को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि हम उस आयु वर्ग के लोगों के लिए, जो स्मोकर्स हैं, जो टबैको खा रहे हैं, जो तंबाकू खा रहे हैं, वो रोल मॉडल ना बने। रोल मॉडल वो बने जो नहीं खा रहे हैं। तो व्यापक रूप से चेंज करने की आवश्यकता है। तो जब हम बचाव या रोकथाम की बात करते हैं, उसमें प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। आप लोग खास तौर से ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं, वो इस तरह के क्या सेमिनार्स और लोगों के बीच जाकर प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हो गया कैंसर का इलाज करना, लेकिन अगर हम उस कैंसर को होने से ही रोक लें तो उससे जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, जो सोशल हैं, जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सारे ऑन्कोलॉजिस्ट हमारा यही कहना है, सरकार से भी यही कहना है कि जो हमारा स्ट्रेस है वो प्रिवेंशन पे होना चाहिए। अगर हम तंबाकू को ही रोक पाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, और कैंसर नहीं होगा तो इतनी सारी इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। अगर हम सारे ऑन्कोलॉजिस्ट इस बात की कोशिश भी करते हैं कि हम इस बात के लिए डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं, और अगर आप मेरे से भी पूछें तो मैं हर महीने एक स्कूल में जाता हूं, असेंबली में जाता हूं, और उनको ये बच्चों को ये बताता हूं कि ये इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या इसके, अगर वो तंबाकू को खाएंगे तो वो किन किन चीज़ों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, और इन चीज़ों को हमें आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम इस पे जीत पाएंगे। अगर हम प्रिवेंशन पे या रोकने पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हम कभी भी इतने इंफ्रास्ट्रक्चर इलाज के लिए नहीं बना पाएंगे। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, पान, अगर उसमें भी आप तंबाकू का प्रयोग करते हैं, और यदि फिर शराब का सेवन करते हैं, तो ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि आप अपने मुंह के कैंसर को कैसे रोक सकते हैं, तो मैं आपसे यही दो चीज़ें कहूँगा कि आप तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में ना करें। और जब मैं किसी भी फॉर्म में कहता हूँ तो वो किसी भी फॉर्म में, तंबाकू, खैनी, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी फॉर्म में। और दूसरा है शराब। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं तो आप खुद ही आमंत्रण दे रहे हैं कैंसर को, इसमें हमारे मन में कोई संदेह नहीं। अंत में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें रोकथाम करनी है, हमें कैंसर के होने को ही रोकना है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो बच्चे हैं, जो स्कूल गोइंग हैं, हमें उनमें इस बात को अच्छी तरीके से ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि ये मैनली नहीं है, इससे आपकी चिंता या चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा, तंबाकू को और शराब को हमें हर प्रकार से रोकना ही पड़ेगा अगर हम कैंसर के खिलाफ लड़ाई को जीतना चाहते हैं। तो डॉक्टर पंकज गर्ग, आज आप इस कार्यक्रम में आए और मुंह के कैंसर से संबंधित बहुत ही रोचक बातें और बहुत ही आपने चिंता भी जताई कि इस पर बहुत कार्य करने की जरूरत है। रोकथाम इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है कि हम कैंसर को होने से ही रोकें। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।